So let us do a few more examples related to the addition theorem. I'll read out a question. If a pair of dice is thrown, find the probability that the sum is neither 7 nor 11. And second part is neither a doublet nor a total of 9 will appear. So a pair of dice. So that means we have two die and together they are known as dice. We have two dice and we throw them at the same time. So what is the probability that you will not get a sum of 7 or 11? तो नॉट गेटिंग मीन्स अगर हम वन में से उसके होने की संभावना घटा देते हैं तो हमारे पास क्या रह जाता है, उसके ना होने की संभावना, राइट. सो एज वी हैव डन सिंस द बिगिनिंग, सो वन माइनस द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट. तो हमें ये चाहिए कि अगर हम दो डाइस एक साथ रोल कर रहे हैं तो उस पे 7 और 11 का सम ना आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. तो अगर 7 और 11 का सम आए, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम 1 में से माइनस कर दें तो वी विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ सम ऑफ 7 और 11. सो आवर फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7 और 11. तो अगर दो डाइस आप एक साथ रोल करते हैं, व्हाट आर द चांसेस दैट यू विल गेट अ सम ऑफ 7 और 11. तो उनको अलग अलग, और मीन्स कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इवेंट्स, या तो 7 का सम आएगा या फिर 11 का सम आएगा. सो वी विल फाइंड आउट पी ए दैट इज गेटिंग अ सम ऑफ 7 एंड पी बी दैट इज गेटिंग अ सम ऑफ 11. और फिर पी एंड बी दोनों की प्रोबेबिलिटी को जब हम मिलाकर 1 में से माइनस कर देंगे, सो वी आर लेफ्ट विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ सम ऑफ 7 एंड अ सम ऑफ 11. So let us just write here that PA is equal to the probability of getting a sum of 7, and let PB be the probability of getting a sum of 11. तो पी ए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने भी हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं उनको काउंट करेंगे. दो डाइस अगर आप रोल करते हैं तो उस पर 7 का सम आएगा, उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. सो इफ़ वी हैव 1 ऑन द फर्स्ट डाई एंड वी हैव 6 ऑन द सेकेंड, तो 7 बन जाएगा मिलाकर. तो इस तरह से हमें पॉसिबिलिटीज़ इसकी लिखनी है. सो 1 एंड 6 वी गेट अ सम ऑफ 7. पहले पे अगर 2 आए और दूसरे पे 5 आए तो भी 7 हो जाएगा. पहले पे अगर 3 आए और दूसरे पे 4 आए तो भी 7 हो जाएगा. पहले पे 4 आए और दूसरे पे 3 आए तो भी 7 हो जाएगा. पहले पे 5 आए और दूसरे पे 2 आए तो भी 7 हो जाएगा. पहले पे 6 आए और दूसरे पे 1 आए तो भी 7 हो जाएगा. देर इज़ नो अदर चांस कि 7 बन सकता है सम. तो ये सारे हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं. तो व्हाट आर द नंबर ऑफ आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6. सो देर आर 6 पॉसिबिलिटीज दैट वी विल गेट अ सम ऑफ 7. तो हमारे जो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, total number of favorable outcomes is 6 and total number of outcomes is 6 into 6. क्योंकि हम दो डाइस रोल कर रहे हैं तो हमारे जितने भी आउटकम्स आ सकते हैं दैट इज 6 into 6, 36 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आया है उसको मिलाकर. तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी है. So the probability becomes 1 by 6. 1 by 6 is the probability of getting a sum of 7. Similarly, we can calculate the probability of getting a sum of 11. तो 11 नंबर कितने तरीके से आ सकता है, the PB in how many ways can we get 11. 1 के साथ तो 11 बन नहीं सकता, 2 3 4 इनके साथ भी नहीं बन सकता. तो बिगर नंबर्स के साथ ही 11 का सम बनेगा. तो 4 अगर एक पे आया है तो दूसरे पे मैक्सिमम 6 आ सकता है, तो वो भी 10 ही बनेगा. तो वी आर स्टार्टिंग पॉइंट इज 5, क्योंकि 5 और 6 मिलाकर आपका 11 बन सकता है. तो पहले पर 5 आया और दूसरे पर 6 तो भी 11 होगा. फिर दूसरे पर
पहले नंबर पर 6 आया और दूसरे पर 5, तो भी 11 होगा। तो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज वेयर वी गेट अ सम ऑफ 11। इसके अलावा 11 का सम आने की संभावना नहीं है। तो ये 2 हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज अगेन 6 into 6। तो दिस बिकम्स 2/36 और 1/18। So this is the probability of getting a sum of 11। तो अब A और B, या तो A का सम आए या या A आए या B आए, मतलब या तो सम 7 आए या 11 आए। इसकी क्या संभावना होगी? P, A और B, that we either get a sum of 7 और वी गेट अ सम ऑफ 11। दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी। तो इनको दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो वी विल गेट हियर 1/6 प्लस 1/18। So these are the probabilities of getting either 7 or a sum of 11। तो इन दोनों को मिलाकर when we solve, so we will get an answer 2/9। This is equal to 2/9। तो अब ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 7 का सम आने की या 11 का सम आने की। लेकिन क्वेश्चन हमें कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम विल नाइदर बी 7 नॉर 11। तो 7 और 11 को अगर हम 1 में से माइनस कर दें तो वी विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सम ऑफ नाइदर 7 नॉर 11। So that is 1 minus P A plus P B। तो P A plus P B हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। So we can write here the probability that the sum is neither 7 nor 11 is equal to 1 minus the probability of getting a sum of 7 or 11, that is 1 minus 2/9, which is equal to 7/9। So 7/9 is the answer here। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है that the probability neither a doublet nor a total of 9 will appear। neither a doublet means कि दोनों पर सेम नंबर नहीं आएगा। So सेकेंड पार्ट के लिए फिर से हम यहाँ पर नाइदर चाहिए, तो अगर हम उसके होने की संभावना को 1 में से माइनस कर दें तो हमें उसके ना होने की संभावना पता चल जाएगी। यहाँ पर पी ए क्या हो जाएगा? गेटिंग अ डबलेट। गेटिंग अ डबलेट, डबलेट मीन्स जब दोनों डाइस पर सेम नंबर आएगा। और द सेकेंड इज नाइदर अ डबलेट नॉर अ टोटल ऑफ 9। टोटल ऑफ या फिर सम ऑफ 9, टोटल ऑफ 9। तो पी ए विल बी, डबलेट की कितनी पॉसिबिलिटीज है? पहले पे 1 1, वी हैव 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6। So these are the possibilities। So we have 6 possibilities, 6 divided by 36। For PB we have a total of 9। 9 का टोटल चाहिए। 1 और 6 मिलाकर नहीं बन सकता, 2 और 6 मिलाकर भी 8 ही बनता है। 3 और 6 से स्टार्ट होगा 9 का टोटल। So 3 and 6 make 9। Then we have 4 and 5 make 9। Then we have 5 and 4 make 9। Then we have 6 and 3। Then we have is there any other possibility? We can also have yes, so I think we have only these 4 possibilities। So these are the 4 possibilities in which we can make a 9। इसके अलावा नहीं बन सकता। तो ये क्या हो जाएगा? 4 divided by 36। So P A और B, मतलब या तो हमारे पास डबलेट आए या सम 9 आए। इसकी क्या संभावना है? 6/36 प्लस 4/36 विच इज इक्वल टू 10/36। सो 10/36 ये हो गया। तो इसके ना होने की क्या संभावना है? सो वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी नाइदर अ डबलेट, नाइदर अ डबलेट नॉर टोटल ऑफ 9। This will be equal to 1 minus P A plus P B।
उनके होने की जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हैं उसके सम को अगर हम 1 में से माइनस कर दें तो उन दोनों में से किसी के भी ना होने की पॉसिबिलिटी हमें पता चल जाएगी. सो द आंसर हियर इज 26. 36 minus 10, 26 divided by 36, which is equal to 13 by 18. We can cancel it with 2. So we have 13 by 18 is the answer to this question. This is about the probability of not happening of two mutually exclusive events. तो उन mutually exclusive events के happening के probability जो कि दोनों का sum होता है उसको अगर हम 1 में से minus कर दें we will get the probability of not happening of these two mutually exclusive events. Now one last question I would like to discuss is related to again the use of combination in this type of questions. So I will read out the question. There are 11 red and 14 white balls in a bag. 11 red and 14 white balls in a bag. Let us just write down 11 red and 14 white balls in a bag. Two balls are drawn. Find the probability that both of them are of the same color. So two balls are drawn. So first we can find out the probability of we want to know the total number of outcomes. So total number of outcomes means the ways in which we can draw two balls. So what is the total number of balls that we have here? Total number of balls is 25. So ways in which two balls can be drawn, two balls can be drawn is equal to 25C2. 25C2 तरीके से आप दो बॉल्स ड्रॉ कर सकते हैं. अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? द प्रोबेबिलिटी दैट दीज टू बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर. तो या तो वो दोनों रेड कलर की हो सकती हैं या दोनों वाइट कलर की हो सकती हैं. तो इसकी हमें संभावना बतानी है. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू बॉल्स ऑफ सेम कलर, इसको हम पहले लिख लेंगे कि हमें क्या चाहिए. दिस इज इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर टू रेड और टू वाइट बॉल्स, और जहां पर आ गया तो इसका मतलब हमें उसमें हमें एडिशन थ्योरम लगानी है कि या तो ये हो या फिर ये हो, लेकिन हमें चेक करना है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं. सो वी नो दैट या तो रेड होगी या वाइट होगी. रेड और वाइट एक साथ तो नहीं हो सकती, तो ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं. तो इसको हम अलग अलग करके ऐड कर सकते हैं. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू रेड बॉल्स प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू वाइट बॉल्स, अगर हम इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दें तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी ऑफ ड्रॉइंग टू बॉल्स ऑफ द सेम color. So now our task is to find out the probability of drawing two red balls and the probability of drawing two white balls. So the probability of drawing two red balls is, red balls total है कितनी? 11. We have 11 red balls और उस 11 में से we have to draw how many? We have to draw 2. So out of 11 we have to draw 2 red balls, 11C2, और total number of ways of drawing two balls is 25C2 that we have already written here, plus the probability of drawing two white balls. There are 14 white balls, so 14C2 divided by total number of ways 25C2. तो ये हमारा फाइनल वैल्यू आएगी. इसको सॉल्व करने के लिए we can take 11C2 plus 14C2 डिवाइडेड बाय 25C2. इसको ओपन करना अब आपको आ गया होगा. जितना हमारा R होता है NCR में, जो R की वैल्यू होती है उतने ही फैक्टर तक हमें ओपन करना होता है. तो 11C2 में हम 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 करेंगे, प्लस 14C2 में 14 इंटू 13, दो ही फैक्टर्स हम लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय, क्योंकि 12 फैक्टोरियल दूसरे के केस में एंड पहले के केस में जो है आपका 9 फैक्टोरियल वो कैंसिल हो जाते हैं. सो वी आर लेफ्ट विद दिस वैल्यूज. 14 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1
इसी तरह से डिनोमिनेटर में 25 इंटू 24, 2 ही फैक्टर लिखेंगे। 23 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में भी आएगा और न्यूमरेटर में भी, और वो कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव 2 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे और फाइनली जब इसको आंसर निकालेंगे तो कुछ वैल्यूज है जो कैंसिल हो जाएंगी। ये 2 इंटू 1 डिनोमिनेटर में आएगा, एलसीएम न्यूमरेटर वाले में, और यहाँ पे ऑलरेडी है। तो जब आप इसको रेसिप्रोकल इसका लिखेंगे इंटू करके, तो ये 2 इंटू 1 एज इट इज कैंसिल हो जाएगा, एंड मेनी कॉमन फैक्टर्स विल ऑल्सो गेट कैंसल्ड आउट। तो फाइनली जो आपकी वैल्यू आएगी दैट विल बी 73 divided by 150. That is the probability of drawing 2 balls of the same color. ठीक है, तो जब हमारे ज़्यादा आउटकम्स होते हैं तो उसका नंबर जानने के लिए हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेक वेदर दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर हैं तो हम सिंपल एडिशन थ्योरम लगा सकते हैं, पी ए और बी इज इक्वल टू पी ए प्लस बी बी। नाउ वी हैव डन इनफ एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू एडिशन थ्योरम, एंड you can solve all the questions related to the application of addition theorem of probability. Thank you so much for your viewing.